गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला, आज से खुल जाएगा करतारपुर कॉरिडोर। कोरोना के चलते बीते साल बंद कर दिया गया था कॉरिडोर। करतारपुर कॉरिडोर के पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु जाएंगे। आज सुबह 11 बजे शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया। पहले जत्थे में पूरी कैबिनेट के साथ मत्था टेकने करतारपुर जाएंगे सीएम चन्नी। करतारपुर कॉरिडोर फैसले को लेकर बीजेपी पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पीएम मोदी का जताया आभार। रिपब्लिक भारत से कहा, गुरु नानक देव जी की जयंती से एक दिन पहले सबसे बड़ी घोषणा से पंजाब में खुशी। करतारपुर कॉरिडोर दोबारा खोले जाने के फैसले का नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वागत किया। ट्वीट कर लिखा, श्रद्धालुओं के लिए करतारपुर कॉरिडोर का दोबारा खुलना बड़ा तोहफा। गुरु का गलियारा आशीर्वाद बरसाने के लिए सदा खुला रहेंगे। जम्मू कश्मीर में सिख समुदाय और बीजेपी नेता तरुण चुग ने करतारपुर कॉरिडोर को लेकर केंद्र के फैसले का स्वागत किया। पंजाब बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। आज उन्होंने जो करतारपुर कॉरिडोर का रास्ता खुलवाने का फैसला लिया है, वो बधाई के पात्र हैं। हम सब लोग उनका धन्यवाद करते हैं। शिमला में आज से अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, दोपहर 1:30 बजे पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 36 राज्यों के अधिकारी करेंगे सम्मेलन में शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बुलाई केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट के साथ केंद्रीय आर्थिक समिति की अहम बैठक। 18 नवंबर को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन तक चलने वाले शिखर सम्मेलन में 12 सेशन होंगे। झांसी में आज से 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का शुभारंभ करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन पर 19 नवंबर को पीएम 8 योजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी के झांसी दौरे की जोरों पर तैयारियां। 19 नवंबर झांसी दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। समाजवादी विजय रथ यात्रा का आज होगा आगाज। गाजीपुर में समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते गाजीपुर से लखनऊ पहुंचेंगे अखिलेश यादव। टीएमसी विधायक उदयन गुहा का बीएसएफ पर शर्मनाक आरोप का, सीमा सुरक्षा बल के जवान पर तलाशी अभियान के आड़ में महिलाओं को गलत तरीके से छूते हैं। टीएमसी विधायक के आरोपों पर बीएसएफ ने जारी किया बयान का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर महिलाओं की तलाशी सिर्फ महिला कांस्टेबल ही करती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के केंद्र के फैसले पर चर्चा होगी। ममता बनर्जी ने बीएसएफ के अधिकार बढ़ाने के फैसले पर केंद्र सरकार की निंदा की थी। आज से 3 दिनों के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। कोलकाता में कई बैठकों में शामिल होंगे। पंजाब के 32 किसान यूनियंस के प्रतिनिधि आज सीएम चन्नी से मुलाकात करेंगे। धान की खरीद, किसानों की कर्ज माफी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। मुसलमानों को कोरोना टीका लगवाने में सलमान खान की मदद लेगी महाराष्ट्र सरकार। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, मुस्लिमों में वैक्सीन को लेकर अभी भी हिचकिचाहट है। राजस्थान में शिक्षक तबादलों के लिए रिश्वत के लिए घिरी गहलोत सरकार। राज्य स्तरीय शिक्षक समारोह में खुली पोल। मंच से सीएम गहलोत ने शिक्षा मंत्री के सामने पूछा, ट्रांसफर कराने के लिए पैसे देने पड़ते हैं? जनता ने हाँ में दिया जवाब। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने दी सफाई, का शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जल्द लाएंगे पॉलिसी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भावार्थ ये था कि अगर ट्रांसफरों में मास्टर के भी पैसे लगते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। हम लोग जल्दी से जल्दी टीचर्स की एजुकेशन ट्रांसफर की पॉलिसी लाएंगे। राजस्थान में शिक्षक तबादलों में भ्रष्टाचार की पोल खुलने के बाद बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जांच की मांग की। कहा, शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर रोक की मांग। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी किताब के सर्कुलेशन को रोकने पर सुनवाई। जम्मू कश्मीर आतंकवादियों पर सेना का करारा प्रहार। श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हाईटेक ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सेना को पाकिस्तानी कॉल सेंटर का पता चला। श्रीनगर के हैदरापोरा में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को आतंकी ठिकाने का पता चला। मौके से बरामद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में लिया। श्रीनगर के हैदरपोरा में एनकाउंटर पर सेना की कार्रवाई पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए हैं। कहा, एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के मददगार होने के सबूत नहीं। महबूबा ने न्यायिक जांच की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा के पास जंगलों में आग लग गई। सुरक्षा बलों को आशंका, सीमा पार पाकिस्तान की तरफ लगाई गई है आग। गढ़चिरौली में मारे गए नक्सलियों की संख्या पहुंची 27। मुठभेड़ के 2 दिन बाद मिला नक्सल कमांडर सुखलाल परचाकी का शव। 25 लाख का इनामी है नक्सली सुखलाल परचाकी। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का 5 दिवसीय इजरायल दौरा। नरवणे ने उत्तरी सीमा का किया दौरा। इजरायल के रक्षा बलों ने बॉर्डर मैनेजमेंट की सेना प्रमुख को जानकारी दी है। नए आईटी नियम पर केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। केंद्र ने नए आईटी नियमों को बताया जरूरी। उपयोगकर्ता नए आईटी नियमों से रहेंगे सुरक्षित।
राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, पेट्रोल पर 4 रुपए और डीजल पर 5 रुपए वैट घटाया। आज रात 12 बजे से लागू होंगी नई दरें। दिल्ली के कैट के पहले ऑडिट दिवस समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। अगले हफ्ते दिल्ली आ सकती है पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। प्रधानमंत्री से मिलने और तमाम लंबित मुद्दों पर चर्चा करने की संभावना। सोनिया समेत विपक्षी दलों के नेताओं से भी मुलाकात कर सकती हैं। बीजेपी नेता विश्वजीत कृष्णराव राणे आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। उत्तराखंड के रुद्रपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बीजेपी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। पंजाब कांग्रेस के बीच एक बार फिर सामने आई तकरार। सिद्धू के पीपीसीबी अध्यक्ष के पदभार संभालने से सीएम चरणजीत सिंह चन्नी नाराज रहे। सिद्धू ने करीब 2 महीने बाद फिर से काम शुरू किया है। मुंबई सीपी हेमंत नगराले ने एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से मुलाकात की। दोनों के बीच 25 मिनट तक बातचीत चली। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। काशिफ खान को बचाने का आरोप लगाया। दोनों के संबंधों को लेकर उठाए सवाल। फैशन टीवी इंडिया के हेड है काशिफ खान। प्रदूषण पर केंद्र सरकार की आपात बैठक हुई। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा, हर पहलू पर कर रहे हैं विचार, सिर्फ पराली को दोष देना ठीक नहीं है। केंद्र सरकार की बैठक में दिल्ली सरकार ने प्रस्ताव रखा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, सभी जगह वर्क फ्रॉम होम लागू करने के सुझाव, साझा प्रयासों से भी हल निकलेगा। एनसीआर में उत्तर प्रदेश के जिलों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गंभीर अफसरों को सख्ती के निर्देश दिए। कहा, लोगों को परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रकूट दौरे पर रहेंगी। कामतगिरी मंदिर में गजेंद्र नाथ शिव मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान और शौर्य स्थल भी जाएंगे सिसोदिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज। आला अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। 25 नवंबर को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर बैठक की। सभी जिलों के डीएमएसपी समेत सचिव और प्रभारी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों में जहरीली शराब पीने से करीब 40 लोगों की मौत हुई थी। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या से नाराज बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से सीबीआई जांच की मांग की। मथुरा के वृंदावन पहुंचे मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने ब्रजरस महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी भी मौजूद थी। यूपी के ललितपुर में भगवान शंकर की बारात निकली। भव्य तरीके से निकली इस बारात को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रैफिक को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ उतरी। शहर के कई इलाकों से अतिक्रमण हटाया गया। यूपी के सहारनपुर में प्राइवेट बसों की लापरवाही सामने आई है। तेज रफ्तार बसों में स्कूली छात्र जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रदूषण को कंट्रोल करने की कवायद तेज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सील करने का आदेश जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने एक फैक्ट्री को सील कर दिया। अमरावती हिंसा पर पुलिस का बयान। कहा, शहर में बिगाड़ा गया था माहौल। अब तक 24 मामले दर्ज कर 188 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी है। अमरावती पुलिस ने बताया, अब ठीक हो रहे अमरावती के हालात। हिंसा के बाद 13 नवंबर को लगा था कर्फ्यू। अगले हफ्ते तक पूरी तरह कर्फ्यू हटने के आसार। सलमान खुर्शीद के खिलाफ मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू जागरण मंच का विरोध प्रदर्शन। खुर्शीद की किताब में हिंदुओं पर टिप्पणी को लेकर नाराज हैं हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। सलमान खुर्शीद पर की रासुका लगाने की मांग का। हिंदुत्व की तुलना कर खुर्शीद ने किया राष्ट्र का अपमान। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी की बड़ी मुश्किलें। विवादित किताब को लेकर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जब्बाद ने दर्ज करवाया केस। कल्बे जब्बाद समेत दर्जनों उलेमा पहुंचे थे थाने। बिहार के मधुबनी में पत्रकार अविनाश की निर्मम हत्या के खिलाफ नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट मुजफ्फरपुर का धरना प्रदर्शन। दोषियों के लिए फांसी की मांग। तेलंगाना के सूर्यापेट में बीजेपी टीआरएस समर्थकों के बीच झड़प। दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। पुडुचेरी में मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। लाल कार्ड धारकों के लिए राहत मुआवजे के तौर पर मिलेंगे 500 रुपए। राजधानी दिल्ली में डेंगू का 6 साल का रिकॉर्ड टूटा। पिछले एक हफ्ते में डेंगू के 2569 मरीज आए सामने। अब तक कुल 5277 मामले दर्ज हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में डेंगू का कहर। डेंगू मरीजों के इलाज के लिए अलग से बनाया गया वार्ड। जिला अस्पताल में अब तक 400 से 500 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। देश में कोरोना मामलों में गिरावट जारी। 287 दिनों बाद सबसे कम नए कोरोना मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों में 8,865 नए कोरोना केस आए। 197 कोरोना संक्रमितों को मौत हो गई। लखनऊ में जीका वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट। 3 किलोमीटर तक रेंज में ट्रेसिंग की जा रही है। पिछले दिनों 2 मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई थी। ओडिशा में सीबीआई टीम पर हमला। ढेंकनाल में एक शख्स के घर में तलाशी लेने गई सीबीआई की टीम। गांव के लोगों ने टीम पर हमला किया।
उत्तर प्रदेश के जौनपुर में वेल्डिंग करते समय ब्लास्ट हुआ धमाके में मकान का हिस्सा गिरा, हादसे में एक युवक घायल हो गया। बिहार के जमुई में सिलेंडर से भरे ट्रक से टकराई कार, हादसे में 6 लोगों की मौत, 4 गंभीर तौर से घायल, अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चेनानी सुरंग में हुआ सड़क हादसा, दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी का इलाज अस्पताल में जारी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार 2 छात्रों को टक्कर मार दी, हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई। यूपी के मैनपुरी में थाने में रिवॉल्वर साफ करते समय सब इंस्पेक्टर के हाथ से गोली चली, गोली लगने से सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी।